लोग इकट्ठा होंगे तो वो ऊपर से देखेंगे और उनका दिल गदगद हो जाएगा और वो खुश होंगे कि अब ये बहुजन समाज के लोग धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। अब ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में आस्था रखते हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़े होकर तन मन और धन से किसी भी साधन से इस धरती पे और इस जीआईसी मैदान में पहुंचेंगे। उन्होंने जो प्लान किया कि रोकेंगे, जब जब बहुजन समाज के साथ अत्याचार हुआ और जब जब लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, वो और ज़्यादा तरक्की करते हुए आगे बढ़े। एक साल के अंदर आप देख लीजिए ग्राफ कितना बड़ा है, कितने संघर्ष करते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। उनके गोलियां मारी जा रही हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और लगातार उनका संघर्ष बढ़ रहा है। एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता आया तो उस नेता का नाम है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। सारे सांसदों के अगर भारी कोई पड़ रहा है तो उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। सारी पार्टियों पर अगर कोई भारी पड़ रहा है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। सारे संगठनों पे अगर कोई भारी पड़ रहा है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। तो हम जब जब नीचे जाते हैं, लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो कुदरत हमेशा उन लोगों को बढ़ाती है जो संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष करने वाली कौम है, लगातार संघर्ष करेगी, मेहनत करेगी। और इस कार्यक्रम को आप देखेंगे और पूरा बहुजन मीडिया देखेगा, पूरा देश का मीडिया देखेगा। और इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारा एक कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ, आप देख रहे हैं। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, लेकिन आज वही पढ़ा लिखा समाज यहाँ से रैलियां कर रहा है। अब समाज को क्या देगा, रैलियां देगा या बदलाव देगा? ये अब बदलाव की बयार आ गई, लेकिन समाज तो बदलाव की ना, बिल्कुल ये बदलाव की हवा आ गई। अब समाज ने बहुत उत्पीड़न झेल ली है, समाज ने बहुत पार्टियां देख ली, समाज ने बहुत संगठन देख लिए, समाज ने बहुत नेता देख लिए। अब समाज शिक्षित हो गया है। अब बाबा साहब के पुस्तकों को पढ़ पढ़ के, मानवर साहब की विचारधारा को जान जान के समाज अब शिक्षित हो गया। छोटे से बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो बाबा साहब की पूरी जीवनी को बता देगा। आप देखेंगे यहाँ आएंगे 5-5 साल के बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, मानवर साहब की बात करेंगे, और चंद्रशेखर भाई आज़ाद की बात करेंगे। उनके संघर्षों को अगर पूछोगे तो लगातार वो बनाएंगे, बिना रोके टोके आराम से बताएंगे। और सिर्फ जाट समाज के लोग नहीं, सारा पूरा बहुजन समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, कोली समाज हो, सब लोग मिलकर भाई चंद्रशेखर जी के साथ हाथों को मजबूत करने के लिए उनके साथ हैं। अब ये जो हवा है वो रुकने वाली नहीं है। ये 27 में फतेह ही होगा और इस हवा में आज़ाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद होगा। चंद्रशेखर आज़ाद पर एक आरोप लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी काशीराम जी का दूसरा रूप है, लेकिन क्या उनकी विरासत को, उनके सपने को वो पूरा कर पाएंगे या फिर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? नहीं, उनके अंदर दर्द में, उनके अंदर चिंता है, उनके अंदर विचार है, उनके अंदर सोच है, उनके अंदर मानवर साहब के प्रति एक सम्मान है। वो और नेताओं के तरीके से नहीं है कि उन्होंने जब बीड़ा उठाया, क्यों भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद हैं तभी से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भीम आर्मी पटाई, भीम आर्मी जब बनाया था संगठन, उसी दिन से वो संघर्ष कर रहे हैं। एक नेता नहीं है उनके पास, कोई संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति नहीं है उनके साथ, तब वो संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने पार्टियां हैं, उनकी पार्टियों के कितने जो लीडर हैं, उनके जो पिता हैं, उनके जो दादा हैं, सब राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक खानदान से नहीं है। उन्होंने संघर्ष करके लोगों को दिलों में जगह बनाई है, तब वो संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष करने वालों से हमें इस तरीके से उनके विषय में नहीं बोलना चाहिए। काम ही हमें बताता है कौन विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बात का ये जवाब है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले सांसद है और संघर्ष करके लोगों की जो आपकी जो बात है ना, इसको वो झुठला रहे हैं, बता रहे हैं संघर्ष के आधार पर। चंद्रशेखर आज़ाद की अब हजारों में नहीं, कई लाखों में भीड़ आती है, यानी कि प्रशासन भी अपने आप में परेशान रास्ता फूल जाते हैं। लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, और हो पाएगी तो क्या इसके लिए? इसका भी एक उदाहरण है, इसका भी एक उदाहरण है। सारे देश की मीडिया, सारे विरोधी मीडिया और सारी पार्टियां एक साथ मिलके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को हराने के लिए नगीना की धरती में गए और लोगों ने प्रचार किया कि लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वोट बटेगा, वोट बटेगा। अन्य पार्टियों की अगर देखोगे तो जमानत जब्त हुई और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 1.5 लाख वोटों से जीते। ये भाई की शक्ति है, ये भाई की ऊर्जा है, यही भाई की पार्टी का स्लोगन है कि हम सब लोग अब गठबंधन नहीं करते हैं। अब हम लोगों ने बहुजन समाज के लोगों से गठबंधन कर लिया और वही बहुजन समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश की शासन सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाएंगे। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश की नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना बनाकर भेजा है जी। लेकिन आगरा राजनीति का गढ़ माना जाता है, दलितों की राजधानी मानी जाती है। यहाँ से सांसद जी को क्या बनाकर भेज रहे हैं? नहीं, यहाँ से एक एक
जो विधानसभा का प्रत्याशी होगा हाँ, वो अपने आप में चंद्रशेखर बन के जाएगा। हाँ, जहाँ का एक एक वार्ड का जो प्रत्याशी होगा वो अपने आप में चंद्रशेखर बन के जाएगा। जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, एक एक प्रत्याशी जो होगा, जो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से प्रभावित है, वो खुद चंद्रशेखर आजाद बन के लड़ाई को संघर्ष करेगा। तो अपने आप में वो सांसद समझेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में सांसद है। भाई ने हमसे कह दिया कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता सांसद बन के चौकी, थाने और किसी भी कलेक्ट्री में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो हम भाई को ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक सीट पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ेंगे, एक एक सीट पे उनके कार्यकर्ता लड़ेंगे और भाई की विचारधारा को, मानवर साहब की विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, 25 जनवरी को जीआईसी मैदान ये खुद ऐतिहासिक गवाह बनेगा कि चंद्रशेखर आजाद सांसद ही नहीं, अब वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाले हैं। भाजपा की